वक्त में आप वहाँ पर साथ थे, किस तरीके से वो बंदा एंटर हुआ और क्या कुछ वहाँ पर हुआ? ये शकील बार साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। वो सब इंस्पेक्टर हैं सीआईए में। वो और मलिक हसान साहब हमारे बड़े हैं, मोहसन है हमारे, वो और बलाज भाई बैठे हुए थे। और आगे ये जो मेन वाली कुर्सी इधर मैं बैठा हुआ था, जिधर मैं बैठा हुआ था ना, ये मेरे कुर्सी के पीछे खड़ा होके तो ये सबज चाय पी रहा था। जब मैंने इसको देखा है तो मुझे इसकी शक्ल से अंदाजा हुआ है कि ये कातिल टाइप का बंदा लग रहा है। तो मैंने, ये मेरा साथ लड़का होता है पठान, मैंने खान साहब को कहा इसको चेक करो। खान साहब ने बलाज भाई के गनमैन है जिसका नाम है मानी, जो कि मैंने ये हकीकत बता दी है कल मसब भाई को, उसके भाई को। उसको कहा, उसने जाके इससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं किसी अमर भट्ट के नाम के शख्स के साथ आया हूँ, वो गायब हो गया। तो अब मैं ना खाना खा रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ। वो उस बस अल्लाह की तरफ से अगर बड़ी होती तो वो उसकी तलाशी ले लेता। उसने उसके ऊपर तरस खा के उसको खाना खाने दिया और उसको छोड़ दिया। अगर वो थोड़ा सा एक्टिव होता तो उसकी तलाशी लेता, अगर अल्लाह ताला ने बचाना होता उसको। लेकिन उसने उसकी तलाशी नहीं दी। उसने कहा चल यार जरा पड़ा होके खड़ो। तो जैसे ही वो पीछे होके खड़ा हुआ है, एक चांस अल्लाह ताला ने दिया था। अगर वो उसको, उसने जिंदा रहना होता बलाज शाहीद ने, तो बचना, अल्लाह ताला ने उसका बचना लिखा होता तो उसकी तलाशी ले लेता। उसने तलाशी नहीं दी, बस उसको पीछे कर दिया कि पीछे होके खा बेटा। बाबा था ये तकरीबन 50-60 उम्र का, 60 साल की उम्र का, काली दाढ़ी थी। जब वो पीछे हो गया तो ये रिलैक्स होकर ये भी खाना खाना शुरू हो गया। उसके बाद हम उठे हैं तो स्टेज पे दूल्हे के भाई के साथ तस्वीरें उतर रही हैं। तो चंद कदम आगे हुए हैं तो वो जालिम के बच्चे ने आया, उसको मैंने आते हुए नहीं देखा क्योंकि मैं बलाज भाई के पीछे था। तो ब्रश चलने की आवाज आई है, मैं को क्यों है? तो देखा तो बलाज शहीद जमीन पे, अल्लाह को प्यारा। मेरे ख्याल से वो मौके पे बेचारा उसकी डेथ हो गई थी। जैसे उसको उसने ये मारा था, उसकी उम्र क्या थी? 50 से 60 साल उसकी उम्र थी। यानी कि वो भी अपने सर पे कफन बांध के आया। कफन बांध के वो खुद आया हुआ था और मेरे ख्याल से बैकअप था पीछे कि अगर इसको बलाज के गनमैन नहीं मारेंगे तुम लोगों ने मारना है, जिंदा नहीं छोड़ना इसको। सर ये जो नामजद जो हुए हैं तीफी भट्ट और गोगी भट्ट साहब का नाम, इन्हीं का नाम बिल्ला ट्रका वाला के लिए भी, टीपू के लिए भी आया है। तो सर इनकी क्या रंजिश है? रंजिश ये है कि पहलवानी की, बस कैसी पहलवान है वो, पहलवान है। ये तो शुरू से जद्दी पेदी पहलवान है, सारा शहर जानता है। पैसे हर चीज अल्लाह पाक ने उनको दी हुई है, किसी चीज की उनको कमी नहीं है। कोई शालमी में या लाहौर में कोई साबित कर दे कि उन्होंने किसी से 1 रुपया भत्ता लिया हुआ है या 1 रुपया किसी की नजायज जगह पे कब्जा किया हुआ है या कोई ऐसा काम किया हुआ है, तो ये सारा बाजार सुन रहा है। मैं अपनी चौंक में खड़ी होकर अपनी मुझसे मनवा लूंगा। उनका तो ऐसा कोई मामला नहीं था। उनको तो अल्लाह पाक ने खुद इतना कुछ दिया हुआ है, किराए आते हैं उनको, अल्लाह की रहमत है। हक लाल की, मेरे साथ 15-20 प्लाजे बनाए हैं बलाज भाई ने, हक लाल की तरीके से हमने नक्शे पास करवा के सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ साबित कर दे कि उन्होंने कोई नजायज फरोशी की है। सर जाते जाते कोई 2 अल्फाज जो बालाज भाई ने आपसे कहे हों या अपने किसी करीबी से कहे हों इस वकूए से 2 लम्हे पहले? इस वकूए से 2 लम्हे पहले बस उसने मुझे कहा मलक जी या तो वापसी अड्डे दे चलना है, गपशप मारेंगे। बस मैंने कहा ठीक है जी चलो। नाज़रीन, मलक साहब की आंखों में आंसू हैं और जाहिर है जब बंदा करीब रहा और जब साथ रहा हो तो बिल्कुल वो रंजीदा भी होता है। और वो लोग कि जो अपने बहुत ज्यादा करीब